धन्यवाद सभापति महोदया। आज का दिन भारत के इतिहास में सचमुच एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि हम लोगों के जो नेता मोदी जी हैं वो कहते कम हैं, करते ज्यादा हैं। और सामने चूंकि कांग्रेस के कोई मित्र नहीं है, इनका हमेशा से इतिहास रहा है सभापति महोदया कि बोलना ज्यादा है, करना कुछ नहीं है। आपको यदि ध्यान हो तो 1971 में उन्होंने कहा कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो नहीं हटा, गरीब को ही हटाने का सारा प्लान बना लिया। आज 50 साल के बाद भी हम गरीब और मजदूर की ही बात कर रहे हैं। संजोग से मेरे बगल में उदासी साहब आकर बैठ गए हैं। लेबर के नाम पर कांग्रेस ने जो गलत काम किया, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते सभापति महोदय। और इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि जाएंगे तो उसके तह पर जाना पड़ेगा। हम लोग पीएससी में थे साथ में और सीएजी की एक रिपोर्ट देख रहे थे, और उस वक्त के जो तत्कालीन मंत्री थे, श्रम के जो मंत्री थे, यहां लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, संजोग से वही चेयरमैन थे उस पीएससी के। और लेबर के नाम पर जो पैसा ईएसआईएस फी में जो जमा हुआ, उसके नाम पर उन्होंने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया। और आश्चर्य तो यह हुआ कि हिमाचल में उसी हॉस्पिटल की कीमत यदि 600 करोड़ में बन रही थी, तो गुलबर्गा में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटक में जो है वो 1200 करोड़ में बन रही थी। 1,32,00,000 रुपया पर बेड के हिसाब से बन रहा था। मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और यही कारण है कि कांग्रेस के कोई मित्र इतने बड़े बिल के लिए जो है यहां भाषण देने के लिए नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहां पिनाकी जी बैठे हैं और उनका बहुत अच्छा हमने संबोधन सुना। इस देश में हुआ क्या? आज आप समझिए कि सारे मिल, मुंबई के मिल बिक रहे हैं, अहमदाबाद के मिल मिल रहे हैं, सारे टेक्सटाइल मिल, इवन जूट के मिल, कलकत्ता के हमारे यदि मित्र रहते, उसके पीछे रीजन क्या था? यही ट्रेड यूनियन था, यही लेबर था जो गांव गरीब किसान को नौकरी दे रहा था। आज आप समझिए कि पूरे के पूरे मुंबई में, पूरे के पूरे कलकत्ता में, पूरे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग जाते थे। लेकिन दत्ता सामंत जैसे लोग यदि पैदा होते थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था कि कंपनी के मालिक को तंग करो, कंपनी को बंद कर दो। कंपनी के मालिक को कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि आज भी जमीन पिनाकी भाई उन्हीं लोगों के पास है, लेकिन वो लोग बेचेंगे, वो लोग करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो काम करने वाले लेबर थे, आज लेबर कहां चले गए? क्या उसके लिए इस बिल की आवश्यकता नहीं थी? दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा अधिकार है कि तय करेगा, मैं आरबीआई यूनियन का, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन का मैं 4 साल तक अध्यक्ष रहा, चेयरमैन रहा, भारतीय मजदूर संघ की संस्था से। और आश्चर्य की बात यह है कि मेरे जैसा सांसद वहां का होते हुए भी, फाइनेंस कमेटी का मैं मेंबर था, पीएससी का मेंबर था, उसके बावजूद भी मैं अपनी यूनियन को आरबीआई में मान्यता नहीं दिला पाया, क्योंकि वो मान्यता देने का अधिकार केवल आरबीआई यूनियन को था। और आरबीआई के गवर्नर ने केवल सीपीएम के यूनियन को, जो भारतीय मजदूर संघ आज इस देश का सबसे बड़ा मजदूर यूनियन है, उसका जो कोटा होना चाहिए, उसका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आज तक आरबीआई ने भारतीय मजदूर संघ को मान्यता नहीं दी। तो क्या आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बना रहे? तो ये सारे कानून को देखकर यदि आप देखेंगे तो एक अंदाज होगा कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय लोकतंत्र में माननीय मोदी जी का कितना बड़ा योगदान है और संतोष गंगवार साहब ये कितना बड़ा बिल लेकर आए हैं। अंत में हम जिस राज्य से आते हैं और जिसको मनोज तिवारी जी ने स्टार्ट किया और मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूं कि हमारे यहां से लेबर गए, जो माइग्रेंट लेबर की बात आज देश में जो है, आप माइग्रेंट, और इसमें भी मैं परिभाषा देख रहा हूं और मुझे थोड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का होने के कारण पीड़ा है कि आप ये समझिए कि गिरमिटिया मजदूर के तौर पर मॉरिशस में, सूरीनाम में, गायना में जो लोग गए, आज वो उस देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री। यदि आप देखेंगे इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से आकर जो है इस दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। तो आपको मंत्री बनने में, मुख्यमंत्री बनने में, राष्ट्रपति बनने में, दूसरे देश में कमला हैरिस अभी उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट है।
जब ऐसा सिचुएशन पूरे देश और दुनिया में है, तो हम अपने ही देश में, जिसके कारण कि आप इतना बड़ा बिल्डिंग, यदि पार्लियामेंट बना तो इसमें मजदूरों का योगदान है। और मैंने उस दिन भी बजट भाषण में बोलते हुए कहा था कि एक कोई कंपनी चलती है, यदि बिल्डिंग बनती है तो उसमें लेबर की भी आवश्यकता होती है, कैपिटल की भी आवश्यकता होती है, मार्केट की भी आवश्यकता है। कैपिटल यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वोत्तर भारत से लेकर जाते हैं, उसको यदि प्रवासी कैपिटल नहीं कहते हैं, तो मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहना जो है कहीं से अच्छा नहीं है। और मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि इसकी परिभाषा को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।